जो सेल ऑफ आना था बैंक्स में ओवरडन है। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय सेलेक्ट ब्लू चिप स्टॉक्स। मैंने पहले भी कहा एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में निवेश कीजिए, यही टाइम है। और सुबह आपको मैंने विप्रो कहा था, वो डे हाई पे है। और अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो फिर अगेन आई रीइटरेट, एक्सिस बैंक लीजिए। एक्सिस की सबसे क्लीन बैंक, अभी जो उनके मैनेजमेंट बता रहा है वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। 688 में लीजिए, 672 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। और दूसरा है मेरा फेवरेट जो इस भाव पे टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो नौकरी लीजिए, बिकॉज हायरिंग इज गोइंग टू गो अप, नौकरीज आउटलुक इज वेरी गुड एंड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इज एट द, आज ये करेक्शन के बाद सबसे अच्छा है। 5410-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5300, 5600 का टारगेट मुझे नौकरी में दिख रहा है। स्टॉक का नाम है कंसाई नेरोलैक, जो कि अभी 590-91 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक भारत की लीडिंग पेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि लीडर है इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में, जो कि ऑटोमोबाइल्स में काम आता है। इसके अलावा भी कई सारे नए एरियाज में इन्होंने फोकस किया है, जैसे वुड कोटिंग है, एडेसिव्स है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है। इस स्टॉक में अभी जो गिरावट चल रही है, इस दौरान इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। जैसे सेंटिमेंट ठीक हो गए, मुझे लगता है इस स्टॉक में हम 615 तक के लेवल देख सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस है। वो एक मेटल स्टॉक है हिंडाल्को, 455 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक में भी अपने हाइट से अच्छी खासी पिटाई हुई है, बाजार के हिसाब से भी ज्यादा टूटे हुए नहीं है, या नाल्को भी ज्यादा गिरावा नहीं है। तो मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स भी बिल्कुल वापस से बाउंस बैक करने को तैयार है। जब भी ये सेंटिमेंट सुधरेगा, मुझे लगता है इट विल बी लेड बाय मेटल्स। और हिंडाल्को में तो देखिए, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दोनों ही जो कमोडिटी है, दोनों की डिमांड जबरदस्त है। आज कुछ अनाउंसमेंट भी था, इन्होंने एक छोटी कंपनी आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन वाली खरीदी है, जिससे वैल्यू एडिशन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है आज के इस गिरावट वाले बाजार में हिंडाल्को को भी खरीदना चाहिए। नेक्स्ट वीक अगर बाजार में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 465 रुपए का, और छोटा 450 स्टॉक। दोनों चीजें हैं। ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव देखिए, एचडीएफसी बैंक ने एक साल के हिसाब से 50% ज्यादा, एचडीएफसी ने 50% ज्यादा एडवांस टैक्स दिया। IT companies are guiding and Accenture is the largest player in the BFSI space. तो अगर Accenture guidance इंक्रीज करता है, that means banking, financial intermediaries are doing extremely well. तो मुझे लगता है ये unwarranted है ये sell off. It is more to do with panic selling in the morning because of leverage position, but I think it's a buying opportunity. I continue to think IT companies outlook and guidance is a very very big positive for BFSI space, and hence मैं आपको अपना update भी दे दूं। कल आपको 2 दिन से HCL टेक, एम्फोसिस कहा था और विप्रो, तीनों अपने टारगेट हिट हो गए। HCL टेक 1185 हो गया, 1140 पे कहा था, एम्फोसिस 3350, और विप्रो है सोल्ड एट 666, जो मैंने 640 में कहा था। अब मेरे पे 2 बाय आइडियाज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो लीजिए सबसे बढ़िया बैंक जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा, जो बॉटम आउट हो गया, उस पर अटकली इसलिए थी कि वो स्पंदाना स्कूटी पे कोई बाइंग इंटरेस्ट है, वो नहीं हुआ। एक्सिस इज लुकिंग राइट फॉर अ वेरी गुड रैली एंड इट विल लीड द बैंकिंग पैक। 700-701 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 686, टारगेट ऑफ 735। Again, I reiterate Wipro because now it is being included in global indices, और विप्रो की मैनेजमेंट और गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। 655 से 56 से में लीजिए, 638 का स्टॉप लॉस, 695 का टारगेट। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।